friends, I am Jayashree Zawar and you are watching Zawar's Classroom. क्लास 8 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारे लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 6.3 कंप्लीट कर लिया था और आज हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.4। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे जो प्रीवियस वीडियोस है प्रैक्टिस सेट 6.3 तक के अगर वो नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले वो देख लीजिए। अब इस प्रैक्टिस सेट में जो फॉर्मूला हमको यूज करना है वो सारे फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। अगर वो आते ही नहीं हैं तो आप ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकोगे। एक्चुअली ये प्रैक्टिस सेट बहुत ईजी है, सिर्फ ये है कि आपको हर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पूरे प्रैक्टिस सेट देख लीजिए पहले, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6.4। आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन m प्लस एन ब्रैकेट स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम क्यूब माइनस एन क्यूब। तो यहाँ पर देखिए हमको 1, 2, 3 ये 3 फॉर्मूलाज हमको पता होना चाहिए, वो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। जब भी हमको ये सिंप्लीफिकेशन करना होता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक जो इक्वेशन है पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद जो कट होता है उनको कट करने के बाद जो बचेगा वो हमारा आंसर रहेगा। तो सबसे पहले ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, दैट मीन्स इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा, m प्लस एन m माइनस एन। m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, m प्लस एन m माइनस एन। और नीचे जो m प्लस एन ब्रैकेट स्क्वायर है तो इसको हम एक्सपांड नहीं करेंगे, इसको हम अलग अलग 2 बार लिखेंगे। देखिए m प्लस एन ब्रैकेट स्क्वायर है मतलब क्या है, m प्लस एन इंटू एम प्लस एन है। तो यहाँ पर हम m प्लस एन इंटू एम प्लस एन लिखें इंटू यहाँ पर ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये जैसे कि वैसे लिखेंगे क्योंकि इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम क्यूब माइनस एन क्यूब। तो ये फॉर्मूला हमको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्या आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, एम क्यूब माइनस एन क्यूब। तो क्या आएगा, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखती हूँ एम क्यूब माइनस एन क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको यहाँ पर यूज करना है। ए की जगह पर m और b की जगह पर n का यूज करेंगे। तो डायरेक्टली हम वैल्यूज पुट करेंगे। a माइनस बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, m माइनस एन और a स्क्वायर दैट मीन्स m स्क्वायर प्लस ए बी दैट मीन्स एम एन प्लस बी स्क्वायर मीन्स n स्क्वायर। तो ये सारे जो इक्वेशंस है ये हमने अभी सॉल्व कर दिए। अब क्या क्या कैंसिल होता है ये देखते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसलिए यहाँ और यहाँ से भी कैंसिल हो सकता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर m प्लस एन है, यहाँ पर m प्लस एन है, यहाँ m माइनस एन है, यहाँ m माइनस एन है, ये भी कैंसिल हो गए। ये जो टर्म है m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर ऊपर और नीचे दोनों जगह पर है तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई। तो अब बचा क्या, ऊपर कुछ भी नहीं बचा है, दैट मीन्स 1 बचा है और नीचे क्या बचा है, m प्लस एन बचा है। तो यहाँ पर ये आंसर आएगा 1 अपॉन एम प्लस एन। तो ये हमारा आंसर है। देखिए एक्चुअली ये कितना सिंपल है, लेकिन सिर्फ क्या है कि आपको हर फॉर्मूला पता होना चाहिए। पूरे फॉर्मूले लर्न करके रखिए तो आपको कोई भी सम इजीली आ जाएगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 अपॉन a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 इंटू a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a प्लस 3। तो यहाँ पर देखिए ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, 3 इक्वेशंस हमको सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट ये 2 जो है ये प्रैक्टिस सेट 6.1 में हमने इस टाइप की सारी इक्वेशन सॉल्व की है और प्रैक्टिस सेट 6.1 मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो आप एक बार उसको देख लीजिए। तो ये जो इक्वेशंस इस टाइप की है वो आपको बहुत ही इजी जाएगी। कहाँ साइन कैसे देना है डीपली पूरा एक्सप्लेन किया है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में
क्या करना है, 21 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन हमको 10 चाहिए। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है, यहाँ हम रफ वर्क करेंगे। a² प्लस 10a प्लस 21। तो 21 के फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन आता है 10। तो 7 3 ज़ा 21, राइट। तो क्या लिखेंगे, a² प्लस 7a प्लस 3a प्लस 21। तो दोनों में से हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, a कॉमन a प्लस 7 प्लस 3 कॉमन a प्लस 7। अब a प्लस 7 कॉमन फैक्टर और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 3 आएगा, राइट। तो ये उसका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, a प्लस 7 a प्लस 3, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, a² प्लस 6a माइनस 7। तो -7 के हमको ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका एडिशन आता है +6। तो यहाँ पर माइनस साइन है, दैट मीन्स दोनों जो फैक्टर्स रहेंगे उनके साइन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और ये यहाँ प्लस साइन है, दैट मीन्स बड़ा फैक्टर जो होगा उसका साइन प्लस होगा। तो 7 1 ज़ा 7 आता है। देखिए, a² प्लस 7a माइनस a, 1a मतलब a माइनस 7। तो a कॉमन a प्लस 7 माइनस 1 कॉमन a प्लस 7। तो a प्लस 7 कॉमन फैक्टर निकल गया और a माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में। तो ये है आंसर। तो नीचे क्या लिखेंगे इसके, a प्लस 7 और a माइनस 1, राइट। अब a² माइनस 1, तो ये a² माइनस b² है, राइट। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये 1 है, मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर है, राइट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a माइनस 1 a प्लस 1 और नीचे क्या आएगा, a प्लस 3। अब ये सब इक्वेशन सॉल्व हो गए। अब क्या कट होता है ये देखते हैं। देखिए, यहाँ पर a प्लस 7 है, यहाँ पर भी a प्लस 7 है, कैंसिल हो गया। यहाँ a प्लस 3 है, यहाँ a प्लस 3 है, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ a माइनस 1 है, यहाँ a माइनस 1 है, ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, a प्लस 1। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 8x³ माइनस 27y³ अपॉन 4x² माइनस 9y²। ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो है a³ माइनस b³ इस फॉर्म में है, राइट। और नीचे वाली जो है a² माइनस b² इस फॉर्म में है। तो हमको ये दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज करने हैं, a³ माइनस b³ का और a² माइनस b² का। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू, तो ये दोनों फॉर्मूलाज हमको इस सब में यूज करना है। तो फर्स्ट a³ माइनस b³, तो a की जगह पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या आएगा, 2x का क्यूब है ये, राइट। तो a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू क्या आएगा, 3y आएगा। दोनों जगह पर a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू 3y आएगा। तो अब सॉल्व करते हैं a³ माइनस b³। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, a माइनस b, दैट मीन्स 2x माइनस 3y फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b², दैट मीन्स 2x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3y प्लस b² मीन्स 3y का स्क्वायर अपॉन a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y। इसको हम सॉल्व करते हैं पहले, 2x माइनस 3y ये क्या आएगा, 4x² प्लस 2 3 ज़ा 6xy प्लस 9y² अपॉन 2x माइनस 3y एंड 2x प्लस 3y। तो अब ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारा आंसर क्या आता है, 4x² प्लस 6xy प्लस 9y² अपॉन 2x प्लस 3y। यह है हमारा आंसर।
अब ये एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25, ये इक्वेशन जो है इसके हमको फैक्टर्स पहले निकालना है। तो हम रफ वर्क करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, इसके फैक्टर्स निकालना है। तो देखिए माइनस 24 के हमको ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन कितना आता है -5। 8 3 जार 24, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24। तो दोनों में से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, x कॉमन x माइनस 8 प्लस 3 कॉमन x माइनस 8, x माइनस 8 कॉमन x प्लस 3, राइट। तो ये है हमारा आंसर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस 8 x प्लस 3, फर्स्ट इक्वेशन के ये फैक्टर्स है, x माइनस 8 x प्लस 3। अब नीचे क्या लिखेंगे, यही लिख देंगे, x प्लस 3 एंड x प्लस 8 इंटू, ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 64 को x, ये 64 किस नंबर का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, राइट। तो इसको x माइनस 8 x प्लस 8 लिख सकते हैं। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करते हैं, x माइनस 8 और x प्लस 8। नीचे क्या आएगा, x माइनस 8 ब्रैकेट स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8 लिखेंगे। तो यहाँ पर x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8। अब देखिए जो सेम ब्रैकेट्स है ऊपर और नीचे, उनको हम कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ देखिए x माइनस 8 है, यहाँ पर भी x माइनस 8 है, यहाँ x माइनस 8 है और यहाँ पर भी x माइनस 8 है, यहाँ x प्लस 8 है, यहाँ x प्लस 8 है, यहाँ x प्लस 3 है, यहाँ भी x प्लस 3 है। तो सारे की सारे ब्रैकेट्स कट हो गए। तो आंसर क्या आता है, जब ऊपर और नीचे के हम कट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये आंसर यहाँ पर 1 आता है। गलती से भी इसको 0 मत लिख देना, क्योंकि ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये डिवीजन है। तो डिवीजन में आंसर ऊपर और नीचे का जब कैंसिल होता है तो आंसर 1 आता है, 0 नहीं आता, राइट। देखिए 2/2 अगर हम करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, 2 1 जा 2 आता है। ऊपर और नीचे के सेम ब्रैकेट्स कट हो गए, कैंसिल हो गए, तो आंसर 1 आएगा। अब ये जो सम है इसमें हमको फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, जैसे हमने 6.1 एक्सरसाइज में किए हैं। तो रफ वर्क करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो सबसे पहले 3 इंटू 2 करेंगे, 3 2 जार 6। तो 6 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन -1 आता हो। तो 3 2 जार 6, अभी वही किया हमने। तो लिखेंगे 3x स्क्वायर, बड़े फैक्टर को माइनस साइन आएगा क्योंकि बीच वाले टर्म को माइनस साइन है। तो माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2, दोनों में से कॉमन कॉमन निकालेंगे। 3x कॉमन, x माइनस 1 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 1। तो x माइनस 1 कॉमन और 3x प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट में, ये फर्स्ट इक्वेशन का हुआ। अब इस इक्वेशन के फैक्टर्स निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो 12 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन आता है 7 -7, 4 3 जार 12 आता है, राइट। तो करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ लास्ट टर्म को प्लस साइन है इसलिए दोनों फैक्टर जो है उनको माइनस साइन रहेगा क्योंकि बीच वाली टर्म का माइनस है। तो फैक्टर्स क्या आते हैं, x माइनस 4 एंड x माइनस 3। अब ये जो है थर्ड, उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। तो 6 3 जार 18, 18 के फैक्टर्स चाहिए जिसका एडिशन आता है 7। तो 9 2 जार 18 आता है। 3x स्क्वायर माइनस 9x, बड़े नंबर को बीच वाली टर्म का साइन आएगा, राइट, प्लस 2x माइनस 6। कॉमन फैक्टर निकालेंगे, यहाँ 3x कॉमन आएगा, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3। तो x माइनस 3 कॉमन और सेकेंड ब्रैकेट में 3x प्लस 2। तो ये तीनों फैक्टर्स हमने निकाल लिए
और ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम यहाँ पर ही सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के फैक्टर्स लिखते हैं यहाँ पर, x माइनस 1 3x प्लस 2। अब ये सेकेंड इक्वेशन जो है इसके फैक्टर्स लिखते हैं, क्या है वो, x माइनस 4 और x माइनस 3। अब ये जो डिवाइड है तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे और इनका ये जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर वाला है ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो उसके फैक्टर्स पहले निकाल लेंगे, क्या आते हैं, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, राइट, ए प्लस बी ए माइनस बी, इससे हम इसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं। और नीचे क्या आएगा, इसके फैक्टर्स, तो वो क्या है, एक्स माइनस 3 और 3x प्लस 2। अब क्या क्या कैंसिल होता है ये देखिए, यहाँ पर 3x प्लस 2 है, यहाँ पर भी 3x प्लस 2 है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब और कुछ भी कैंसिल नहीं होता है, तो ऊपर आएगा x माइनस 1 x माइनस 2 और x प्लस 2, ये तीन टर्म्स ऊपर आएगी और नीचे क्या आएगा, x माइनस 4 x माइनस 3, x माइनस 3 दो बार है तो हम इसको x माइनस 3 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारा आंसर। 6th एग्जाम्पल है 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 अपॉन 16x स्क्वायर माइनस 9। अब इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 और 4 का मल्टीप्लीकेशंस, तो वो आता है 24। अब 24 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका एडिशन क्या चाहिए, 11 चाहिए, तो 8 3 ज़ा 24 आता है। 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस, दोनों के साइन सेम रहेंगे क्योंकि लास्ट टर्म का साइन प्लस है, माइनस 3x प्लस 6, 4x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 2, तो x माइनस 2 कॉमन, 4x माइनस 3, फर्स्ट इक्वेशन के फैक्टर्स। अब 16x स्क्वायर माइनस 9, 16x स्क्वायर माइनस 9, तो इसके लिए हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये 4x का स्क्वायर है, दैट मीन्स 4x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होता है। तो क्या आएगा, 4x माइनस 3 एक ब्रैकेट में आएगा और 4x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में आएगा। अब हम इसको लिख देंगे x माइनस 2 4x माइनस 3, ये फर्स्ट इक्वेशन के फैक्टर्स, और नीचे 4x माइनस 3 और 4x प्लस 3, तो 4x माइनस 3 दोनों जगह है वो कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 3। सो ये है हमारा आंसर। अब ये सम देखिए, इस सम में हमको फर्स्ट फॉर्मूला क्या यूज करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ए क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3 का क्यूब, राइट। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो डायरेक्टली आंसर लिखते हैं, ए की जगह पर ए और बी की जगह पर 3, ए माइनस 3, ए स्क्वायर दैट मीन्स ए स्क्वायर, ए बी मीन्स 3 इंटू ए, तो प्लस 3a प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, तो वो क्या आता है 9। फर्स्ट इक्वेशन का आंसर ये आता है। अब सेकेंड इक्वेशन 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3, तो 5 3 ज़ार 15, राइट। 15 के फैक्टर्स करना है जिसका एडिशन 16 आता हो, तो 15 1 ज़ा 15 आता है, राइट। तो क्या आएगा, 5a स्क्वायर माइनस 15a माइनस, दोनों के साइन सेम रहेंगे क्योंकि लास्ट टर्म को प्लस साइन है, माइनस a प्लस 3, तो दोनों में से कॉमन फैक्टर 5a कॉमन, a माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, a माइनस 3, तो a माइनस 3 कॉमन,
5a माइनस 1। तो ये थर्ड इक्वेशन जो है ये इसका फैक्टर्स नहीं निकल सकते, तो ये इक्वेशन जो है ऐसे ही लिख देंगे, ये कैंसिल होने वाली है इसके साथ। अब लास्ट इक्वेशन जो देखिए 25a स्क्वायर माइनस 1, तो ये है 5a का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो 5a माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 5a प्लस 1 लिख देंगे। क्या है, a माइनस 3 a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। अब इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, a माइनस 3 एंड 5a माइनस 1। तो ये डिवीजन ऐसे ही रखेंगे और ऊपर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 और नीचे 5a माइनस 1 5a प्लस 1। अब ये फर्स्ट जो टर्म है ये जैसे कि वैसे लिख लेंगे और ये सेकेंड टर्म जो है इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो ऊपर क्या आएगा, 5a माइनस 1 आएगा, 5a प्लस 1 आएगा और नीचे आएगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, a माइनस 3 कैंसिल हो गया, 5a माइनस 1 5a माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है, 5a प्लस 1। तो ये है हमारा आंसर। अब ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमको फर्स्ट इक्वेशन के फैक्टर्स निकालना है। ये जो इक्वेशन है ये a क्यूब माइनस बी क्यूब से इसके भी फैक्टर्स निकालना है और इन दोनों के हमको फैक्टर्स नहीं निकालना है क्योंकि इनके फैक्टर्स नहीं निकलते। फर्स्ट इक्वेशन के फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। a स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 2ab दैट मीन्स 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर, दैट मीन्स ये क्या है, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, राइट। तो ये जो इक्वेशन है तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर है तो हम 2 बार लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब नीचे जो है 1 माइनस एक्स ब्रैकेट क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब से इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस एक्स ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या है फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, तो a की जगह पर 1 और b की जगह पर x लिखेंगे, तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स क्यूब का आंसर आता है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में, ये सेकेंड ब्रैकेट में, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। तो देखिए क्या क्या कैंसिल होता है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 1 माइनस एक्स ऊपर बचा और 1 प्लस एक्स नीचे बचा। तो ये है हमारा आंसर। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 6.4। तो इसी के साथ हमारा 6th लेसन कंप्लीट होता है। आई होप ये पूरा लेसन और ये प्रैक्टिस सेट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे सारे वीडियोस देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।